जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के केवल आज से 12 दिन शेष रह गए हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, केवल और केवल 12 दिन शेष रह गए हैं। आज जो है 10 तारीख हो गई है। तो आइए साथियों, आज हम लोग रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का आगाज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि डेली आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको पुलिस परीक्षा री एग्जाम तक सबसे पहले मिले। सभी सदस्य क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए, रीजनिंग जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके चयन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो साथियों, अगर रीजनिंग की ट्रिक आप देखना चाहते हैं तो जुड़िएगा रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल से, और 55 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आइए साथियों, क्योंकि 55 से 57 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है इसके स्थान पर कौन सा वाला ऑप्शन भर दें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो साथियों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा। देखिए ना किस प्रकार इन्होंने इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाया है। साथियों, इन्होंने किया है जो है 9 से 71 बनाया, 6 से 26 बनाया। अब 10 से क्या बना दें कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कि हमारी आकृति जो भर दें इसमें जो है जो सही निकल के आ जाए। तो इसमें क्या किया साथियों, 9 से 71 बनाने के लिए इन्होंने 9 का स्क्वायर किया, -10 किया। तो 9 कितना होता है साथियों, 81, और -10 कर देंगे तो हमें 71 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इन्होंने 71 यहां पे भर दिया। ठीक है। अब साथियों, इन्होंने क्या किया, 6 से 26 बनाया, ये 10 को भरा है, 10 को माइनस किया है बार बार। तो अगर 6 का स्क्वायर कर देंगे, -10 कर देंगे तो क्या हमें 26 प्राप्त होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा गुरुजी। 36 में से 10 घटाएंगे तो हमें 26 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहां पर भरा हुआ है। इसी तरह हमें 7 का स्क्वायर करके -10 करना है, ये वाला 10। तो साथियों, 7 का स्क्वायर होता है 49, -10 करेंगे तब जाके हमें यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। और यहां पर हम लोग 39 को भर दें, 39 को, ऑप्शन सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न कह रहा है, बताइए जो सही निरूपित करता है वह कौन सा ऑप्शन है। साथियों, जो सही निरूपित करता है वो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। वाद्य यंत्र, पियानो और गिटार को कौन सा ऑप्शन एकदम सही निरूपित करता है। तो साथियों, इसमें अगर हम लोग ऑप्शन बी वाले को लगा दें तो साथियों सही हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे। देखिए, अगर पूरे इसको हम लोग मान लें वाद्य यंत्र, क्या मान लें भैया, वाद्य यंत्र मान लें, ठीक है ना, वाद्य यंत्र इसको मान लें। तो साथियों, वाद्य यंत्र में ही तो क्या आता है, पियानो आती है, बिल्कुल आती है भैया। पियानो किसके अंदर आती है, वाद्य यंत्र को ही तो पियानो कहते हैं। कोई भी वाद्य यंत्र होगा उसके अंदर पियानो आएगी कि नहीं, और उसी के अंदर गिटार आएगा। गिटार भी तो वाद्य यंत्र है। बताइए, बजाने वाला वाद्य यंत्र किसको कहते हैं, जो साथियों बजते हैं गानों पर। तो भाई वाद्य यंत्र में हमारा गिटार भी आ जाएगा और पियानो भी आ जाएगी। तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल, और प्रश्न को बिल्कुल ऑप्शन बी वाला निरूपित कर रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यह है, बताइए दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं। ये जो सर्किल वाला हुआ है ना, ये क्या है, पुस्तकों को निरूपित कर रहा है। ये जो त्रिभुज बना हुआ है ना दोस्तों, ये किसको निरूपित कर रहा है, ये मुद्रित को निरूपित कर रहा है। और साथियों, जो ये आयत बना हुआ है ना, ये किसको कर रहा है निरूपित, साथियों काल्पनिक को। तो अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा आपसे कि दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें क्या है भैया, काल्पनिक हैं। तो बताइए कितनी पुस्तकें क्या हैं, काल्पनिक हैं। तो पुस्तकें कौन हो गई, पुस्तकों का ये रहा ना ग्राफ, ठीक है ना। कितनी पुस्तकें काल्पनिक भी हैं, तो केवल 2 में कौन से में मिल रहा है। अगर देखिए ना, अगर जैसे हम भैया 12 को देखें तो ये तो केवल काल्पनिक है कि नहीं, लेकिन कह रहा है कि कितनी पुस्तकें क्या है, काल्पनिक हैं। तो पुस्तकें साथियों कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए ये जो 23 है ना, 23 पुस्तकें भी है और काल्पनिक है कि नहीं, बिल्कुल है भैया। और 23 और 18 क्या होगा, ये जो 18 लिखा हुआ है ना,
तो 23 और 18 जो है पुस्तकों में भी है और काल्पनिक में भी है, देख लीजिए ना, पुस्तकों में और काल्पनिक में दोनों में है। तो इस हिसाब से अगर साथियों 23 व 18 को हम लोग ऐड कर देंगे, 23 व 18 को, तो 8 3 11, 2 1 3 1 4, 41 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में मिल रहा है। और ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यह प्रश्न? आ गया होगा, क्योंकि देखिए ना, काल्पनिक एक पूरा आयत है और पुस्तकें एक सर्किल है। तो 18 जो है पुस्तकों में भी आ रहा है कि नहीं, और काल्पनिक में भी आ रहा है। ऐसा ही 23 से 23 भी आ रहा है पुस्तकों में और काल्पनिक में, देख लीजिए। तो 12 तो हो नहीं सकता, 14 केवल पुस्तकों में है, 12 केवल काल्पनिक में है, ये सब हटा दीजिए। तो अगर 23 और 18 को जोड़ देंगे तो 41 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न जो है आपसे किसका पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है भैया किसका, दिशा परीक्षण का। हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है ना, छोटा करेंगे। आइए देखिए, दिशा परीक्षण का प्रश्न है, कह रहा है राहुल दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर सीधे 30 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर दोबारा से बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए मैंने कहा था ना कि पूरब हम इसको मानेंगे, पश्चिम इसको मानेंगे, उत्तर इसको मानेंगे और दक्षिण इसको मानेंगे, यही क्रम हमारा चलेगा। तो अब देखिए ना, अब क्या कह रहा है, अब बताइए क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है राहुल दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। भैया दक्षिण दिशा कौन सी है? ए वाली है ना। तो राहुल दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, तो कहाँ चलेगा? यहां से अगर हम चलाना प्रारंभ किए, देखिए इस बिंदु से चला रहे हैं हम राहुल को, और दक्षिण दिशा में कितना चल रहा है? तो गुरुजी 30 मीटर चल रहा है। नीचे की तरफ आएंगे ना दक्षिण दिशा, तो 30 मीटर कहाँ चल रहा है? दक्षिण दिशा की ओर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है। देखिए अगर नीचे जा रहा है तो उसका दायां हाथ इस साइड नहीं होगा, इस साइड थोड़ी होगा, इस साइड होगा भैया दायां हाथ। तो फिर वह दाएं मुड़कर सीधे 30 मीटर फिर चलता है। लो 30 मीटर फिर चला दो, चला दिए ना। फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब जब वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो उसका बायां इस साइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो फिर कितना चल रहा है? तो फिर से कितना चल रहा है? 20 मीटर फिर से चल रहा है बाएं, तो 20 मीटर फिर से बाएं चला दो उसको, और फिर दोबारा से बाएं मुड़कर, अब जब नीचे जा रहा है तो दायां तो उसका किस साइड होगा दोस्तों? दायां उसका किस साइड होगा? जब नीचे की ओर जा रहा है दोस्तों तो दायां तो इस साइड होगा ना। अभी हम लोग देखे थे ना, नीचे जा रहा है तो दायां इस साइड होगा। अब जो है किस साइड जा रहा है साथियों? वह 20 मीटर चल गया, फिर वह दोबारा से बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है। तो नीचे जा रहा है तो बायां इस साइड होगा, और कितना जाता है भैया? 30 मीटर फिर से जा रहा है। ठीक है, 30 मीटर फिर से चलता है। अब पूछा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आपको पूरा नहीं घुमाना है उसे, सीधा ये ऐड कर देना है। तो 30 तो ये हो गया, और साथियों 20 ये हो गया। 30 और 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा गुरुजी? 50 हो जाएगा। 50 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? 50 मीटर इसका एकदम राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए अगर कुल दूरी पूछा होता तो 30, 30, 20 और फिर से 30 ऐड करते, लेकिन कुल दूरी नहीं पूछा है। उसने कहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो साथियों 30 और केवल 20 ए वाली, इतना ही तो चलेगा ना इस यहाँ पे। तो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर खड़ा है और प्रारंभिक बिंदु यहाँ से दूरी पूछ रहा है, तो 30 प्लस 20 को ऐड कर देंगे, 50 मीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे भैया। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है जरा गौर से देखिएगा। यदि स्टोव को EVOTS कहा जाता है, कैंडल का कोड इतना है, तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा? देखिए इन्होंने इसमें जो दिमाग लगाया है, कोडिंग डिकोडिंग का शानदार प्रश्न है साथियों। इन्होंने इस प्रश्न में जो दिमाग लगाया है वो क्या लगाया है, जरा गौर से सुनिएगा। स्टोव को कहा है इन्होंने EVOTS। देखिए ना, पूरी संख्या को पलट दिया है यहां से।
STOVE को लिख दिया EVOTS, पूरी इस साइड से पीछे से आगे की ओर पलट दिया है संख्या को। कैंडल CANDLE, तो ELDNAC, इसी प्रकार इन्होंने इस पूरी संख्या को पलट दिया है। देखिए ना, इसी प्रकार हम रिपोर्ट को पलट देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस साइड से लिख दीजिए TROPER, किस ऑप्शन में मिल रहा है देख लीजिए, TROPER ऑप्शन सी वाले में मिल रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टॉपर हो जाएगा। टॉपर का क्या हो जाएगा, देखिए ना, ट्रॉपर हो जाएगा। रिपोर्ट का क्या हो जाएगा, ट्रॉपर हो जाएगा। बात समझ में आई? एक बार दोबारा से देखिएगा। देखिए, स्टोव को पूरा ई से पीछे लिख दिया है यहां पर। इसी प्रकार कैंडल को पीछे लिख दिया है, इस साइड से घुमा के इस साइड लिख दिया है पूरा। इसी प्रकार रिपोर्टर को लिख देंगे तो ऑप्शन सी हमें प्राप्त हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, 14वां प्रश्न। देखिए नंबर थोड़ा आउट हो जाते हैं इधर से उधर, कोई बात नहीं। आइए देखिए अगला प्रश्न देखिए। सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो सभी विद्यार्थी हम सीधा बी लिख देंगे विद्यार्थी को। सभी विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियां हैं। लड़कियों को एल से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं, तो भाई विद्यार्थी प्रतिभाशाली कह रहा है, प्रतिभाशाली को पी लिख देंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो देखिए ना, सभी विद्यार्थी क्या हैं, सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, और कुछ जो है कुछ कह रहा है, तो कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं। ठीक है ना, कुछ विद्यार्थी क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं। तो अब निष्कर्ष सुनिएगा, कथन तो हो गया, बन गया अपना डायग्राम। एक बार दोबारा से बना दें। देखिए सभी विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियां हैं, और कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं। तो कुछ में ऐसा ही आएगा ना, कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं। अब देखिए, कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, कह रहा है प्रश्न कि कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है। ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो हैं, तो कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा निष्कर्ष। ठीक है, अब कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, क्या है, कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, तो लड़कियां ये रही ना, और प्रतिभाशाली बिल्कुल हैं, कुछ है ना, ये तो है कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली। तो भैया केवल ऑप्शन बी वाला निष्कर्ष निकलेगा, केवल सेकंड सही निकलता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा बताइए, बी वाला सही हो जाएगा, केवल सेकंड निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, शायद 2 ऑप्शन हट गए हैं, नहीं वाले होंगे, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। केवल सेकंड ही सही निकलता है। ठीक है, कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, केवल यही निकल रहा था, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा इस प्रश्न को, इसमें बताइए क्या हो जाएगा। नीचे दिए गए उत्तर आकृतियों में से संबंधित आकृति चुनिए। बताइए प्रश्न आकृति में से जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति भर दें कि हमारा राइट आंसर आ जाए। देखिए बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल है यह, अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो चूक जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार पहली आकृति से दूसरी आकृति का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार इस आकृति से हम कौन सी ऑप्शन वाली आकृति भर दें कि हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकृति मिल जाए। तो देखिए ना, देखिए जो ये आकृति है ना, इसमें इन्होंने त्रिभुज को ऊपर कर दिया है, और 1 2 3 4 चारों सर्कलों को नीचे कर दिया है। अब अगर इसी प्रकार साथियों हम इस आकृति को उलट देंगे, तो साथियों क्या हमें कौन से ऑप्शन वाली आकृति सही दिख रही है। इसके अंदर 1 2 3 4 भरे हुए हैं, तो 4 किस में दिख रहे हैं गुरुजी, ऑप्शन सी वाली आकृति को अगर हम भर देंगे तो हमें राइट प्राप्त हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी अगर डी वाली भर देंगे तो देखिए ना, त्रिभुज को इन्होंने जैसा का तैसा ऊपर बनाया है, तो अगर इस भी को हम ऊपर पलटेंगे तो साथियों ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप लोग बताइए ना। तो इस प्रकार का इसमें है, केवल इसमें तो उल्टा कर दिया भी, तो डी वाली नहीं हो सकती दोस्तों, केवल और केवल सी वाली हो सकती है। क्योंकि त्रिभुज को जब पलटेंगे साथियों, तो त्रिभुज को पलटेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
ऊपर जाके उन्होंने पलटा है पहली आकृति को दूसरी से। तो अगर इस आकृति को हम लोग पलटेंगे तो साथियों कैसी हो जाएगी यह आकृति, देखिए ना, बताइए। केवल त्रिभुज को पलटा है, ये तीनों तो सेम के सेम लिखी हैं, बताइए सेम की सेम लिखी है कि नहीं। देखिए जिस प्रकार पहली आकृति में स्तंभ के नीचे की ओर तीर है, स्तंभ के नीचे की ओर क्या है, तीर है, जबकि दूसरी आकृति में दोनों तीर युक्त स्तंभ की ओर निर्देशित कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों तीर क्या हो रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं। इसी प्रकार आपको इसमें करना है दोस्तों, तब जाके हमारा जे पलटना नहीं है, केवल यहां से पलटना है, और यहां से पलटेंगे जे तो आकृति तो ज्यों के त्यों रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि यहां तक तो सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर इसको हम लोग उलट देंगे, क्योंकि त्रिभुज को ही तो उल्टा है ना उन्होंने, अब इसको उल्टेंगे तो भी हमें इस साइड ऐसा मिलेगा कि नहीं, ऐसा वाला नहीं होगा साथियों, ऑप्शन डी वाली नहीं होगी, ऑप्शन सी वाली आकृति एकदम सही होगी। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर कर दीजिए, ठीक है भैया। साथियों देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए इसमें बताइए, भिन्न दी गई आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है, कौन सी ऑप्शन वाली प्रश्न आकृति कौन सी भिन्न है, ए बी सी डी में बताइए कौन सी आकृति भिन्न है। तो भिन्न वाली आकृति जो होगी अपनी कौन सी हो जाएगी, बताइएगा जल्दी से। विकल्प बी भिन्न है, क्योंकि विकल्प बी में साथियों कटा हुआ नहीं है। देखिए इसमें आधा कटा है, इसमें आधा कटा है, इसमें भी आधा कटा है, नीचे थोड़ा कुछ बना है इसमें, लेकिन जो विकल्प बी वाली है इसमें तो पूरी आकृति बनी हुई है भाई। विकल्प बी में दी गई आकृतियां चारों तरफ से बंद हैं, ठीक है, जबकि अन्य आकृतियां एक तरफ से खुली हुई हैं, एक खुली हुई है, एक खुली हुई है, एक खुली हुई है, ठीक है। लेकिन जो विकल्प बी वाली आकृति है वो क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। भिन्न कहिए, असंगत कहिए, जो कहना हो कहिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रेलगाड़ी के डिब्बे में चेतावनी, गाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींचें, अनुचित प्रयोग के लिए 500 रुपए का जुर्माना होता है, बिल्कुल होता है, लिखा रहता है। अगर अनुचित समय पर ट्रेन की चैन जो है खींच दिए जंजीर तो 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। अब जरा मान्यताएं पढ़िएगा। कुछ लोग जंजीर का दुरुपयोग करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल करते हैं भाई। अवश्यम भावी अवसर पर लोग चलती रेलगाड़ी रोकना चाहेंगे। भाई अगर जैसे आवश्यक भावी कोई चीज अवसर ऐसा आ गया तो भाई हमें रेलगाड़ी रोकनी चाहिए, बिल्कुल रोकना पड़ेगा। इस हिसाब से साथियों इसका राइट आंसर होता है यदि दोनों मान्यताएं फर्स्ट तथा मान्यता सेकंड निर्विवाद है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न था, पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। इसमें बताइए कौन सी आकृति भिन्न होगी। 126 देखिए हम प्रश्नों के ऊपर लिखते नहीं है, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर देख के छांटना पड़ता है प्रश्नों को, जो आपसे पूछे भी गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में, जेल वार्डन परीक्षा में, प्रीवियस ईयर देखकर हम पेपर सेट करते हैं। तो देखिए लिखा थोड़क रहेगा हर एक प्रश्न में ऊपर, ठीक है, वो तो चैप्टर वाइज लिख देते हैं ऊपर, तो हम आपको बता देते हैं, आप लोग सुन लिया करिए। देखिए इसमें बताइए कौन सी आकृति भिन्न है, असंगत है, बताइए कौन सी होगी। देखिए 126, 215, 342, 511 है। इसमें हमें कुछ ऐसा करें कि हमें अलग प्राप्त आकृति हो जाए। देखिए 126 को जो इन्होंने बनाया वो ऐसे बनाया, 5 का किया क्यूब और साथियों प्लस कर दिया 1, ठीक है। तो 5 25 और 25 पंचे होता है 125 और प्लस 1 कर देंगे तो 126 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा गुरुजी। 215 को कैसे बनाया इन्होंने, 215 में 6 का घन किया -1 किया, तो 6 का घन करेंगे तो कितना होगा, 6 छंग 36 और 36 छक्का होता है 216, 216 में -1 करेंगे तब जाके हमें 215 प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब 342 को कैसे बनाया है, तो 342 को 7 का घन किया, क्रम वाइज चल रहे -1 किया, तो देखिए 7 49 और 49 सत्ते होता है 343, ठीक है। 7 का घन कितना होता है, 7 का घन होता है दोस्तों 343 और 343 में -1 किए तब जाके 342 प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन सी में है।
अब इसके बाद 511 कैसे बनाए, तो 8 का क्यूब किए -1 किए, ठीक है। और 8 का क्यूब मतलब 8 का घन, तो 8 अठंगा 64, 64 अट्ठे होता है 512, और 512 में 1 कर देंगे तो 511 प्राप्त हो जाएगा। देखिए ना, केवल देखिए इसमें है साथियों 215 में कितने का, 6 का स्क्वायर -1, 342 में है 7 का स्क्वायर -1, और इसमें है 8, सॉरी स्क्वायर कर दिए, सॉरी देखिए 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, 8 का क्यूब -1, ठीक है ना। और इसमें क्या हो रहा है 526 में भाई 5 का क्यूब +1 हो रहा है, तो कौन सी आकृति भिन्न हो जाएगी, सारी आकृतियों में माइनस माइनस हो रहे हैं, लेकिन 126 को बनाने के लिए तो प्लस हो रहा है, तो यही आकृति भिन्न हो जाएगी, सॉरी आकृति बोल देते हैं, यही संख्या भिन्न हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी फिर संख्या भिन्न हो जाएगी, ऑप्शन ए संख्या भिन्न हो जाएगी भैया, ठीक है। यह पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए बढ़े हम लोग आगे, देखिए अगला प्रश्न, इसमें बताइए क्या भिन्न होगा दोस्तों, बताइएगा जल्दी से। कपास, बीज, धागा या कपड़ा, देखिए ना कपास, धागा और कपड़ा एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि कपास से धागा बनता है, धागे से कपड़े बनता है, लेकिन बीज तो अलग बात है ना, तो बीज हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, इनमें तर्क संगत नहीं है, मतलब असंगत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भिन्न है साथियों, ऑप्शन बी वाला भिन्न है, ठीक है। इसमें देखिए इस आकृति में बताइए, प्रश्न आकृति कौन सी ऑप्शन आकृति में निहित है, इसको ऐसे भरना पड़ेगा, तो किसमें हो जाएगा, ए वाली आकृति तो हटा देंगे, कहां से ए बनेगा, ऐसे तो बन नहीं सकता। इसमें बी वाले में तो केवल एक रेखा खिंची हुई है, इसमें भी नहीं भर सकती, इसमें भी प्रश्न आकृति नहीं आ सकती, सी वाले में भी नहीं आ सकती, डी में आ सकती है, कैसे, तो ऐसे। ऑप्शन डी भर दें, ऑप्शन डी में प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाली आकृति में ये जो प्रश्न आकृति है निहित है, क्योंकि यहां से ऐसे चल के ऐसे आ सकता है, देखिए ना भर गई, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाले में प्रश्न आकृति निहित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी सदस्य एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए यार। मानसिक अभिरुचि का लाजवाब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। आपके पड़ोस के मकान के अचानक आग लग जाती है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। आपके पड़ोस के मकान में अचानक से आग लग जाती है, आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम अपने मकान को बचाएंगे। ये तो बिल्कुल गलत बात है साथियों, कैसे आप अपने मकान को बचा सकते हैं भाई, ये तो गलत बात है। गलत बात है कि नहीं गलत बात है, बिल्कुल गुरुजी गलत बात है, क्योंकि किसी के मकान में आग लगी है, मकान धधक रहा है, आप वहां अपना मकान बचाने में लग जाएंगे, ये तो साथियों इंसानियत के नाते सही बात नहीं है। देखिए मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों में अगर आप पॉजिटिव थिंग्स में सोचेंगे तो आप सही जवाब दे ले जाएंगे। अब कुछ बच्चे इसका यही लगा देंगे कि भैया हम तो पहले अपना मकान बचा लें, बस जिसके में लगना हो लगने दो, लेकिन नहीं साथियों, ये तो गलत बात है भाई, इंसानियत भी कोई चीज होती है ना। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, लोगों को एकत्रित करने के लिए चिल्लाएंगे, पहले चिल्लाने लगेंगे, अग्निशमन दल को सूचित करेंगे, आग बुझाने का प्रयास करेंगे तथा अग्निशमन दल को सूचित करेंगे। सबसे पहले आपका दायित्व होगा कि पानी की व्यवस्था कराएं, और पानी की व्यवस्था आप स्वयं करें, किसी पर क्यों कराएं। जब आप पानी की व्यवस्था करने लगेंगे तो मोहल्ला वाले भी करने लगेंगे, आग बुझाने का प्रयास करेंगे तथा अग्निशमन दल को सूचित करेंगे। देखिए सी वाला भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन अगर ए वाला ऑप्शन नहीं होता तो भाई आपका दायित्व है कि आप अग्निशमन दल को सूचित करें, लेकिन पहले आप आग बुझाने का स्वयं प्रयास करें। जितना भी हो सकता है आपसे उतना प्रयास करिए। पॉजिटिव थिंग्स यही कहती है, अगर सकारात्मक सोच आपकी होगी तो साथियों ऑप्शन डी वाला लगा देंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यालय जाते समय आप एक व्यक्ति को सड़क पर पड़ा देखते हैं जिसे किसी द्विपहिया वाहन ने टक्कर मार दी है, मोटरसाइकिल वगैरह ने, तो आपको समय पर कार्यालय पहुंचने की जल्दी भी है,
क्योंकि आपको एक आवश्यक बैठक में भाग लेना है। आप क्या करेंगे भैया? फंस जाएंगे, इस प्रश्न में फंसेंगे जरूर। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? आप घायल पर ध्यान नहीं देंगे और चले जाएंगे, क्या आपकी इंसानियत होगी? कोई इंसान अपनी जीवन के साथ खेल रहा है और आपको कार्यालय भाई जाना है, हम मानते हैं कि आपको कार्यालय जाना है, लेकिन भाई किसी की जान से जो खेल रहा है व्यक्ति, उसके साथ तो कुछ इंसानियत आपकी होनी चाहिए। तो आप घायल पर ध्यान नहीं देंगे और चले जाएंगे, ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ घटना की सूचना टेलीफोन द्वारा पुलिस को देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। आप घायल को अस्पताल ले जाएंगे, कहीं ना कहीं ये हमें बिल्कुल सही लग रहा है। पहले आपका दायित्व है कि आप साथियों घायल को क्या करें? घायल को भैया अस्पताल ले जाएं। बोलिए, अस्पताल ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे गुरुजी। आप दूसरों से घायल को अस्पताल ले जाने को कहेंगे, ये तो गलत बात है। जब आप नहीं ले जा रहे तो भाई कोई क्यों ले जाएगा? आप इंसान नहीं हैं भाई। भले ही हम मान रहे हैं कि प्रश्न में दिया है कि आपको आवश्यक बैठक में भाग लेना है, हम मान रहे हैं, लेकिन भाई किसी की जिंदगी का भी तो सवाल यहां पर है। कैसे आप इंसानियत अगर आप में नहीं होगी तब आप चले जाएंगे भाई। 2, 5, 10 मिनट लेट हो जाएंगे, पहले उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें अस्पताल में, इसके बाद अपना चले जाएं। ऑप्शन सी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखिए। जिस प्रकार मक्खन का संबंध दूध से है, उसी प्रकार इस प्रश्न चिन्ह वाले में क्या भर दें ऑप्शन कि उसी का संबंध किताब से निकल के आ जाए। तो देखिए ना, जिस प्रकार साथियों क्या है, जिस प्रकार साथियों मक्खन का संबंध दूध से है, जिस प्रकार दूध से क्या होता है, दूध से क्या बनता है? मक्खन बनता है, मतलब दूध में मक्खन निहित होता है। उसी प्रकार किताब में क्या पेपर या पृष्ठ, कहिए पेपर या पृष्ठ निहित होते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में पृष्ठ भी होता तब भी लगा देते, पेपर भी है तब भी सही है। देखिए ना, दूध में मक्खन निहित होता है तो किताब में क्या पेपर या पृष्ठ निहित होंगे, मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे। जिस प्रकार भूख का खाने का संबंध भूख से है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे होगा? तो दौड़ के लगा देना, जिस प्रकार खाने का संबंध भूख से है तो उसी प्रकार प्यास का संबंध किससे होगा? पानी से। यह इसी टाइप के प्रश्न होते हैं। मक्खन का संबंध दूध से है तो प्रश्नवाचक चिन्ह की आकृति के स्थान पर क्या भर दें कि किताब का संबंध सही निकल के आ जाए। साथियों अगर पेपर भर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ना, दूध से क्या बनता है? मक्खन। तो किताब से दूध से क्या बनता है? मक्खन। तो किताब किससे बनती? पेपर से। ठीक है ना, पृष्ठों से। दूध से मक्खन बनता तो किताब पृष्ठों से बनती या पेपरों से। ठीक है, आइए इसमें बताइए क्या होगा। लौह Fe तो आर्सेनिक क्या होता है? आर्सेनिक। देखिए, जिस प्रकार लौह Fe का प्रतीक है, Fe का प्रतीक क्या, लौह का प्रतीक क्या है? Fe। तो आर्सेनिक का प्रतीक होता है As। क्या होता है? As। साइंस का प्रश्न था। ठीक है, जिस प्रकार लौह का प्रतीक Fe होता है, उसी प्रकार आर्सेनिक का प्रतीक होता है भैया क्या? As। बात समझ में आई? आइए अगला प्रश्न देखिए। देखिए, इनको आरोही क्रम में लगाना होता है, बताइए जल्दी से किस प्रकार लगा दें कि हमारा आंसर सही निकल के आ जाए। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और हुईल। देखिए, सबसे छोटा जानवर होता है क्या? मच्छर। तो तीसरे पर भर दीजिए, क्या होता गुरुजी? मच्छर होता। ठीक है ना, हाँ इसमें As ही तो लगाए थे। देखिए, सबसे छोटा क्या होता? सबसे छोटा गुरुजी होता है क्या होता? सबसे छोटा होता है मच्छर। तो तीसरे को पहले पे भर देंगे। इसके बाद होती बिल्ली, जानवरों में मच्छर से बड़ी क्या होती? बिल्ली। बिल्ली से बड़ा क्या होता? बिल्ली से बड़ा होता बाघ। बाघ से बड़ा क्या होता? हाथी। तो पहला वाला लगा दीजिए, इसके बाद होती व्हेल। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन डी में मिल रहा है। तीसरा पहले, दूसरा बाद में, फिर चौथा, फिर पहला, फिर पांचवा। ठीक है ना, मच्छर, बिल्ली, हाथी, हाथी नहीं, बाघ। बाघ से बड़ा होता ना हाथी, फिर इसके बाद व्हेल। व्हेल तो बहुत बड़ी होती है भाई। तो ऑप्शन डी वाली आकृति भर देंगे तो हमें एकदम सॉरी डी वाला विकल्प भर देंगे तो सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए स्थापित करना। जाओ, तैयार हो जाओ, लक्ष्य की प्राप्ति करो, शुरू हो जाओ। पहले क्या करते हैं आप लोग? पहले क्या करते हैं बताइए, जल्दी से बताइएगा।
पहले साथियों तैयार होते हैं किसी काम के लिए, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं उस काम को, फिर इसके बाद क्या करते, फिर इसके बाद स्थापित करते हैं उस काम को, फिर इसके बाद क्या करते, जाते हैं भाग। दूसरा, फिर इसके बाद क्या करते भैया, फिर इसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति करते मतलब टारगेट। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी में हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। पहले साथियों क्या किए, पहले किसी चीज को क्या किए भैया, पहले किसी चीज की तैयारी किए, फिर क्या किए, फिर गुरुजी किए, फिर क्या किए, तो फिर साथियों फिर क्या किए, फिर शुरू हो गए उस काम को करने के लिए, फिर स्थापित हो गए, ठीक है, फिर साथियों क्या हुआ, फिर गो हो गए, फिर इसके बाद क्या हो गए, फिर उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति कर लिए। तो साथियों इस हिसाब से हमारा राइट आंसर आ जाएगा निकल के ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भैया, ऑप्शन बी है। बात समझ में आई। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है बताइएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बी ही होगा, हाँ या ना भाई, बी ही होगा यार, देख लीजिए बी ही होगा, बिल्कुल होगा, बी होगा। ठीक है, तो साथियों लगता है आज इतने ही प्रश्न थे। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताएं एक बार, और रीजनिंग की महत्वपूर्ण क्लास थी, आप लोग कितना सही कर पाए कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो भी प्रश्न का आंसर ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो भी प्रश्न समझ में ना आया हो। ठीक है, हम आपका सॉल्यूशन करा देंगे कल के दिन। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना 8 से 9 के बीच यह क्लास आपके बीच आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं रात 10 बजे हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।